पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पर और भारत में घुस करके हिंदुओं को चुन चुन करके मारते हैं। चुनते भी कैसे हैं? पहले उनको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद पूछा जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, अलग अलग हो जाओ। अलग अलग हो जाते हैं, उनके बाद हिंदुओं का कपड़ा खोल करके चेक किया जाता है कि सही बोल रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जो मुस्लिम थे उनसे बोला था कलमा पढ़ो, जिनको कलमा पढ़ना आता था और जो है वो बच जाते हैं, जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता है उनको गोली मार दी जाती है। और जब एक भारतीय सैनिक की विधवा मर जाती है, उस समय मर जाता है उसका पति और उनकी विधवा बोलती है कि मुझे ही मार दो, मैं विधवा हो चुकी हूँ। बोलते नहीं मारूंगा तुम्हें, जाकर के मोदी जी को बताओ, मोदी को जाकर के बताओ कि हम कितने खतरनाक हैं। उसके बाद क्या होता है, धनबाद से कल ही 4 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। 4 आतंकवादी जिनके पास कई एक दस्तावेज निकलते हैं कई एक प्रकार के आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का। वो आतंकवादी संगठन जो 2024 में ही झारखंड में बैन हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी गतिविधि चालू है। कुछ वर्ष पहले हिंदपीढ़ी के इरम लॉस से 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं कई एक जिंदा बम के साथ। तो ये क्या हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले अभी जो मैटर चल रहा था बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जहां के हिंदुओं को घर में घुस करके मारा जा रहा था। 100 दुकानें हैं और अगर 10 दुकान हिंदुओं की है तो केवल वो 10 दुकान जलाएगा। 200 गाड़ियां रोड में खड़ी है, केवल 20 गाड़ी हिंदुओं की है तो 20 गाड़ी जलाएगा। घर से महिलाओं का 1000 वीडियो भारत के हर नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे दिखाया जा रहा है। आप सभी ने अपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है। क्या दिखाया है कि वहां की महिलाएं बोल रही हैं कि घर में आए, और वहां के आतंकवादी घर में आए, घर में आकर के बोल रहे हैं अगर अपना जिंदा रहना चाहती हो तो अपना पति का जिंदा देखना चाहती हो तो आके हमारे साथ बिस्तर में सो जाओ या सिंदूर पोंछ दो, तुम्हारे पति को जीवित छोड़ देंगे। मैं नहीं, 1000 वीडियो आप सबके सामने है, सबूत के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा क्या होता है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से देश में आक्रमण हो रहा है। हमें उन हिंदुओं की हत्या का ही बदला चाहिए जो पहलगांव में मारे गए, और उन हिंदुओं का ही बदला चाहिए जो कि बंगाल में और झारखंड में और भारत के हर कोने में इस्लामिक जिहाद के नाम से उनकी हत्या की जा रही है। उन हिंदुओं को और उन आतंकवादियों से बदला चाहिए हम लोग। हमारे हिंदू भाइयों का हत्या हुआ, धर्म पूछकर हत्या हुआ है, तो हमारा यही नारा है, धर्म पूछकर मारे हो तो धोखा से मारे हो, हम धर्म बताकर सामने से ठोक देंगे। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो कार्रवाई है वो शुरू हो गया है, तो उस पर सुनने को आता है कि वो क्या नाम है, वो पाकिस्तान का जो भी उसका प्रधानमंत्री का नाम है, वो कहते हैं कि अगर आप पानी रोकोगे तो वी विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अरे वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वॉर, भारत के ओर से युद्ध का घोषणा हो चुका है। तो इस सब गीदड़ वर्ड भक्की की तुम पानी रोकोगे तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं। तुम्हारा दिख रहा है जो तुम्हारा फटके, जो तुम लोग का हालत खराब हो रहा है। और ये इस बार बता देना है कि ये पहले वाला भारत नहीं है कि आतंकवाद का तुम आतंकवादी को भेजोगे तो हमारे तरफ से क्या होता था 2014 से पहले कि हम इसकी निंदा करते हैं और हम तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आप देख चुके हैं इससे पहले भी जब हुआ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और इस बार तो मोदी जी बोले हैं कि जो कल्पना नहीं किया हो वैसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इन आतंकवादियों को बस इतना ही कहना है कि यहाँ तो दंड भुगतोगे ही, जो उल्टा सीधा तुम्हें सिखाया गया है ना, परलोक में भी जाके दंड भुगतोगे। इससे घिनौना हरकत और कुछ नहीं हो सकता है। अरे वही पर्यटक तुम्हारे जीविका है। मुझे याद है जब मैं कश्मीर गया था तो हमने कश्मीरियों को कहा कि ये तो सच में स्वर्ग है, तो बोले ये स्वर्ग तब तक है जब तक आप हैं, जब तक टूरिस्ट आते हैं तभी तक हमारा जान है। और मोदी जी के आने के बाद जब से टूरिस्ट आने लगे तब हम अपने जगह पर लौटे हैं, नहीं तो हम सब कश्मीर से पलायन कर रहे थे। और जो तुम्हारे देवता हैं, जो तुम्हें रोजगार दे रहे हैं, जो तुम्हें अन्न दे रहे हैं, जो तुम्हें धन दे रहे हैं, आज उन्हीं को जो मारने का ये आतंकवादी काम किए हैं। अगर कोई इनका साथ देता है तो वो भी उतना ही बड़ा आतंकवादी है और सबका सफाया हो।